अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है, हदायत नहीं है, तो यकीन माने कि आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा दो दुआएं मांगते रहा करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़े से रिलेटेड। क्या मल्टीपल विजिट वीज़ा 1 साल का इन फ्यूचर जो है वो लगा करेगा या नहीं, या परमिट बंद हो गया। नंबर 2 कि क्या किसी का मल्टीपल विजिट वीज़ा 1 साल का लगा या नहीं लगा। नंबर 3, जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं क्या उनका वीज़ा जो है वो लगेगा या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारा जो है 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए हैं तो नहीं लगा, तो क्या उनका लगेगा या नहीं, ये क्यों लेट हो रहा है। नंबर 4 पे जो विजिट वीज़ा लगता है वो क्या विजिट वीज़ा टाइम पीरियड स्टार्ट तब से होता है जब वीज़ा पाकिस्तान से लग जाता है या यहाँ एंट्री होने के बाद। नंबर 5 है जो है वो भी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि जी हमारा वीज़ा जो है वो साल से ऊपर हो गया, 15 से 18 महीने तक एक्सटेंड हो जाएगा मज़ीद, इस बारे में बताऊँगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, और रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें क्योंकि बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। अच्छा, सबसे पहले सवाल, क्या मल्टीपल विजिट वीज़ा क्या परमिट बंद हो गया, फ्यूचर में जो है ये नहीं लगा करेगा। तो देखें, हमेशा बी पॉजिटिव रहा करें, अपने माइंड को नेगेटिविटी की तरफ ना लेकर जाया करें। मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो अनकरीब आपको ये सुनने को मिलेगा कि जी साल का मल्टीपल विजिट वीज़ा लगना स्टार्ट हो गया है, जैसे पहले नॉर्मल चीज़ें थी वैसे हो गई हैं। तो इसके लिए वही है कि आप थोड़ा वेट करें। ठीक है, आपने वेट किया है, थोड़ा और वेट कर लें, लेकिन ये इंशाल्लाह परमिट बंद नहीं है, इंशाल्लाह ये लगना स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पे यकीन है और कुछ अपडेट भी हैं, तो मुझे जो है लगता है कि अनकरीब आपको जो है मैं इसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो ये आपको गुड न्यूज़ देता नज़र आऊँगा। अच्छा, नंबर 2, क्या जो है किसी का मल्टीपल विजिट वीज़ा साल का लगा है? नहीं लगा, किसी का नहीं लगा। ना किसी एजेंट को पैसे दें, अगर कोई कहता है आपको तो वो सब झूठ है, कोई ऐसा सीन नहीं है। साल का वीज़ा नहीं लग रहा अभी, 1 साल का मल्टीपल, तो आप किसी को भी पैसे मत दें, किसी को भी पैसे मत दें। जब लगेगा आपको पता लग जाएगा, आप खुद अप्लाई करें, खुद डॉक्यूमेंट दें, खुद फीसें दें, तो किसी को पैसे मत दें। हाँ, कोई जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्क्रीनशॉट किसी ने भेजे थे और किसी का 90 दिन का मल्टीपल लगा, तो देखिए वो 90 दिन का मल्टीपल है तो उसका क्या फ़ायदा है, सिंगल एंट्री भी 90 दिन का ही है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 3 महीने और शायद एक्सटेंड हो जाए, तो वो सिंगल एंट्री भी शायद 1 महीना करके एक्सटेंड हो सकता है। तो मेन है कि साल का वीज़ा, अब जिसको जो है वो फैमिली को थोड़े टाइम के लिए रखना है वो सिंगल एंट्री की तरफ जाए, जिसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है साल के लिए तो वो मल्टीपल का इंतजार करे। ठीक है, तो अभी तक 1 साल का किसी का नहीं लगा। नंबर 3, जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उनको काफ़ी देर हो गई अभी तक वीज़ा इशू नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? तो देखिए रश बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, आपको पता है बहुत से लोग जो है वो अब अप्लाई कर रहे हैं। पहले सीरीज़ जो है वो 7 की आती थी जब वीज़ा अप्लाई करते थे, जो और जब निकलता था तो सीरीज़ जो है वो 700 ऐसे करके आती थी, लेकिन अब 8 सीरीज़ चल रही है। तो सोचें कि रश कितना ज़्यादा, तो इसलिए लगेगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। मेरे दोस्त का खुद 21 दिन बाद जाके जो है वो लगा है, तो किसी का 15 दिन बाद लगा है, किसी का 19 दिन बाद, किसी का 21 दिन बाद। तो वेट करें, लगेगा ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन लेट लग रहे हैं इस बार। ठीक है। नंबर 4, जो विजिट वीज़ा है, जिन लोगों ने जो है वो अप्लाई किया था, जिनका लग गया, उनका टाइम पीरियड स्टार्ट कब से हो रहा है? जब स्टैंप हो गया ताशीर से तब से स्टार्ट हो गया, या जब एंट्री होगी तो तब से स्टार्ट होगा? तो जब एंट्री होगी तो तब से स्टार्ट होगा। 3 महीने का टाइम होता है जब आपका वीज़ा स्टैंप हो गया सिंगल एंट्री, तो उस 3 महीने के अंदर अंदर आपने एंट्री कर लेनी है, और उसके बाद जैसे ही एंट्री करेंगे आपके 3 महीने स्टार्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि स्टैंप हो गया तो आपके 3 महीने स्टार्ट हो गए हैं टाइम पीरियड, वो स्टार्ट होंगे वो वाले 3 महीने के आपका वीज़ा एक्सपायर होने में, कि आप जो है इस 3 महीने के अंदर एंट्री कर लें ताकि आपको 3 महीने मिल जाए, आपका वीज़ा एक्सपायर ना हो। वो चीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है जब वीज़ा स्टैंप हो जाए। ये नहीं कि आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है कि आपके 3 महीने स्टार्ट हैं। अच्छा, नंबर 5, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि जी मेरा 15 से 18 महीने जो है वो क्या एक्सटेंड हो जाएगा विजिट वीज़ा, तो मेरा जो है वो साल हो गया तो इससे मज़ीद हो जाएगा। देखिए पेपर पे, मैं शॉर्टकट कहता हूँ, पेपर पे वीज़ा एक्सपायर है तो अक्षर पे वैलिड है, तो आपको एग्जिट मिल जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पेपर पे एक्सपायर है। तो आपने जब भी एग्जिट री एंट्री करनी है पेपर के हिसाब से चलना है।
आपने अक्षर के हिसाब से नहीं चलना, क्योंकि अक्षर के हिसाब से चलेंगे आपका वैलिड है तो आपको एग्जिट मिल जाएगा। जब आप एंटर करने लगे आपको पेपर पे एक्सपायर है तो आप देखेंगे वो पेपर पे एक्सपायर है तो आपको एंट्री नहीं देंगे। तो जिन जिन का वीज़ा एक्सपायर है वो पेपर पे उनको एग्जिट री एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी, यानी वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। पैसे किसी को देने से जो है वो आपके ज़ाया ही होंगे या फजूल की टेंशन ही होगी, खिचड़ी में ऐसे ही आप जो है वो फंस जाएंगे। तो इस टेंशन में ना पड़ें, अगर पेपर पे एक्सपायर है तो अभी अब एग्जिट करें और नए वीज़े पे जो है वो आप एंट्री कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा मल्टीपल विजिट वीज़ा और सिंगल एंट्री में फ़र्क क्या है। काफ़ी लोगों को इस बारे में नहीं पता, हम क्यों मल्टीपल विजिट वीज़े का वेट कर रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के साथ उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।